नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल मी एंड माई ज़ैडा में। दोस्तों, आपने कैलाश पर्वत के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आपको ये पता है कि कैलाश पर्वत में एक रहस्यमयी शहर है। आज मैं आपको उस रहस्यमयी शहर के बारे में विस्तार से बताऊंगा जो कैलाश पर्वत में स्थित है। मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम आपके सामने हिमालय की वादियों का एक ऐसा रहस्य सामने ला रहे हैं जिसके सामने विज्ञान ने भी घुटने टेक दिए हैं। जी हाँ, हम यहाँ ज्ञानगंज मठ की बात कर रहे हैं। हिमालय में स्थित एक छोटी सी जगह जिसे श्रांगीला, संभाला और सिद्ध आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञानगंज मठ में केवल सिद्ध महात्माओं को स्थान मिलता है। इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले हर किसी का भाग्य पहले ही निश्चित होता है और यहाँ रहने वाला हर कोई अमर है। यहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती। आध्यात्मिक शक्ति के इस केंद्र में बुद्धिस्ट जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसका रास्ता किसी को समझ में नहीं आया। ज्ञानगंज में योगियों के अमर रहने की बात पर विज्ञान तर्क देते हुए कहता है कि एक निश्चित आयु के बाद जीव की मौत हो जाती है। अगर बॉडी में लगातार नए सेल्स बनते रहें और किसी तरह से ऑर्गन्स को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकें तो इंसान भी 1000 साल से ज़्यादा जी सकता है। न केवल साइंस बल्कि आयुर्वेद में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। ज्ञानगंज मठ में रहने वाले ऋषि योग विद्या में पारंगत होते हैं और इसी के सहारे वह अपनी भावनाओं का कंट्रोल कर सकते हैं। इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इंसान का किसी भी चीज़ पर कोई कंट्रोल नहीं है और ना ही मौत पर उसका कोई वश चलता है। लोगों का ऐसा मानना है कि यह जगह किसी खास धर्म से संबंधित नहीं है। यहाँ तक वही पहुँच पाएगा जो किसी तरह से खुद को यहाँ के लायक बना लेगा। यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बुद्धिस्ट ऐसा मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने आखिरी दिन में काल चक्र के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने कई लोगों को इसके बारे में बताया भी था। इनमें से एक थे राजा सुचंद। राजा जब इस ज्ञान को प्राप्त कर वापस अपने राज्य में आए तभी से तिब्बत में उस स्थान को शंबाला कहा जाने लगा। शंबाला का मतलब है खुशियों का स्रोत। बौद्धों का मानना है कि शंबाला दुनिया की गुप्त आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा करती है। इस पौराणिक भूमि तक पहुंचने के निर्देश पुराने बौद्ध धर्म ग्रंथों में दिए गए हैं। हालांकि निर्देश अस्पष्ट हैं। बौद्ध भी मानते हैं कि ज्ञानगंज मृत्यु के नियमों की अवहेलना करता है। इस अमर भूमि में किसी की मृत्यु नहीं होती और चेतना सदैव जीवित रहती है। इसे शंबाला और शांग्रीला के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार ज्ञानगंज 8 पंखुड़ियों वाले कमल की संरचना जैसा दिखता है। यह बर्फ से ढका पहाड़ों से घिरा हुआ है। जीवन का वृक्ष जो स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक को जोड़ता है उसके केंद्र में खड़ा है। जिन लोगों ने ज्ञानगंज या शंबाला को देखा है उनके लिए यह एक झिलमिल शहर है। इसके रहने वाले अमर हैं जो दुनिया के भाग्य का मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार हैं। इस रहस्यमय राज्य के भीतर रहते हुए वह सभी धर्मों और विश्वासों की आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा और पोषण करते हैं। दूसरों के प्रति अपनी बुद्धिमत्ता का पालन करते हुए वे अच्छे के लिए मानव जाति की नियति को प्रभावित करने का काम करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल के मैपिंग सिस्टम का मदद लेकर भी इसे ढूंढा नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि सैटेलाइट में भी इसे नहीं देखा जा सकता है। कई लोग तो यह भी कहते हैं कि इस घाटी तक का संबंध सीधे दूसरे लोग से है। कहते तो यह भी हैं कि चीन की सेना ने कई बार इस जगह को तलाशने की कोशिश की लेकिन वह नाकाम रहा। इस सिद्धाश्रम या मठ का जिक्र महाभारत, वाल्मीकि रामायण और वेदों में भी है। अंग्रेज लेखक जेम्स हिल्टन ने भी अपने उपन्यास लास्ट होराइजन में इस जगह का जिक्र किया है। आधुनिक समय में ज्ञानगंज तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट स्थित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस जगह पर एक आश्रम है जिनका निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया है। कहा जाता है सैकड़ों ऋषिगण हजारों वर्षों से ध्यान करते देखे जा सकते हैं। इस स्थान के बारे में सर्वप्रथम स्वामी विशुद्धानंद परमहंस ने लोगों को जानकारी दी थी। ऐसा माना जाता है कि यह आश्रम मानसरोवर झील और कैलाश के पास स्थित है। सिद्ध योगी और सन्यासी यहाँ ध्यान करते हैं। इस आश्रम पर हजारों वर्षों से भगवान शिव का निवास है और ऐसा माना जाता है कि इस स्थान को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता और इसे केवल ध्यान और अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं के बाद ही देखा जा सकता है। हिंदू धर्म में कई लोग मानते हैं कि महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, कणाद, पुलस्त्य, अत्रि, महायोगी गोरखनाथ, श्रीमद शंकराचार्य, भीष्म, कृपाचार्य को वहाँ भौतिक रूप में घूमते हुए देखा जा सकता है और उनके उपदेशों को सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है।
यह भी माना जाता है कि कई सिद्ध योगी, योगिनियाँ, अप्सराएं, संत इस स्थान पर ध्यान करते हुए पाए जाते हैं। जो लोग कथित तौर पर वहां गए थे, उनका कहना है कि बगीचे में खूबसूरत फूल, पेड़, पक्षी, सिद्ध योग, झील, ध्यान करने वाले संत और इस जगह की कई अन्य चीज शब्दों में वर्णित नहीं की जा सकती। इस पौराणिक साम्राज्य का सटीक स्थान अज्ञात है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ज्ञानगंज में मनुष्यों से, साथ ही मानचित्रण तकनीकों से भी खुद को चालाकी से छिपाया। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ज्ञानगंज वास्तविकता के एक अलग तल पर मौजूद है और इसलिए उपग्रहों द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सकता। तिब्बती लोग इस स्थान को बहुत महत्व देते हैं। शंबाला को अक्सर हिंदू धर्मग्रंथों में कल्कि अवतार के जन्म स्थान के रूप में वर्णित किया गया है, जो इस दुनिया की सभी बुरी शक्तियों को नष्ट करने, शांति बहाल करने और सतयुग को वापस लाने के लिए पुनर्जन्म लेंगे। दोस्तों, दलाई लामा ने इस पवित्र साम्राज्य के बारे में कई बार बात की है और इसे वास्तविक बताया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।